You cannot go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. Hello, welcome to my channel Easy Way to Learn English. Today we will go through verb. जैसे कि हम noun, pronoun and adjective already पढ़ चुके हैं, तो today is the turn of verb. आज हम वर्ब के बारे में बात करेंगे, वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे. तो व्हाट इज़ अ वर्ब? वर्ब है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जिसके बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं है. जैसे कि कोई गाड़ी होती है तो उसमें इंजन ज़रूरी होता है, जैसे हमारी लाइफ होती है, खाना, हवा, पानी ज़रूरी होते हैं, वैसे ही एक सेंटेंस के लिए एक वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है. वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं है. तो व्हाट इज़ अ वर्ब? वर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग. और ये वर्ब जो है एक स्टेट बताती है, एक्शन बताती है, और हमें टेंस बताती है, मीन्स हमें टाइम बताती है. तो ऑल एक्शन वर्ड्स, जिन वर्ड्स में एक्शन होता है, दैट ऑल आर कॉल्ड वर्ब. वी विल गो थ्रू सम एग्जाम्पल्स. धोनी इज़ अ प्लेयर. धोनी एक प्लेयर है. देयर इज़ ओनली वन वर्ब और दैट इज़ मेन वर्ब. तो वर्ब क्या है इसमें? इज़, क्योंकि हमें जो होने का सेंस बता रहा है कि धोनी एक प्लेयर है, जो होने का सेंस बता रहा है. क्योंकि मैंने भी बताया कि वर्ब होना या करना, काम दो होते हैं, या तो होना या करना. तो इसमें जो सेंस निकल रहा है करने का नहीं निकल रहा, कोई भी एक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटिव वर्ब है, इज़. और यहाँ पर ये मेन वर्ब है. तो क्या हुआ? इज़ मेन वर्ब. यहाँ पर इज़ मेन वर्ब है. ही इज़ प्लेइंग. इज़ यहाँ भी है, बट हेयर इज़ वन अदर वर्ब ऑल्सो देयर, प्लेइंग. तो यहाँ पर प्लेइंग भी वर्ब है. टू वर्ब्स आर देयर इन दिस सेंटेंस. इट मीन्स दिस इज हेल्पिंग वर्ब बिकॉज इट हेल्प्स टू दिस. ये इसको हेल्प कर रही है. और ये हो गया मेन वर्ब. तो प्लेइंग मेन वर्ब है यहाँ पर. व्हाट इज द मेन वर्ब है? प्लेइंग, नॉट इज. इज यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, जबकि यहाँ पर इज मेन वर्ब है, क्योंकि ओनली सिंगल वर्ब इज हियर. यहाँ पर प्लेइंग मेन वर्ब है और इज हेल्पिंग वर्ब है. जो इज फर्स्ट सेंटेंस में मेन वर्ब थी, अब वो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है. दे हैव अ कार. उनके पास एक कार है. उनके पास मीन्स ही ओन्स अ कार. उनके पास एक कार है, उनका हक है उस कार पे, वो उसके ओनर हैं, पसेस करते हैं एक कार. तो ये पोजेशन दिखा रहा है. तो ये लेकिन सिंगल वर्ब है. पोजेशन तो दिखा रहा है, वैसे तो ये पसेसिव वर्ब है, यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है, बट क्योंकि कोई और वर्ब नहीं है तो दिस इज मेन वर्ब. ये यहाँ पर ये मेन वर्ब होगी क्योंकि ये पोजेशन दिखा रही है. तो दिस इज मेन वर्ब. और एक हमें कौन सी मिल रही है? हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ नहीं मिली है, हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ मिली है, इज हेल्पिंग वर्ब. ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है. डिड यू नो द आंसर? क्या तुम्हें आंसर पता था? डिड यू नो. नो, नो पता होना, कोई भी फिजिकल एक्शन नहीं है. दिस इज मेंटली एक्शन. ये हमारे मेंटल पर इफेक्ट करता है. मेंटली एक्शन है, उसे सिर्फ पता होना था, वो कोई हाथ पैर हिलाकर कोई एक्शन नहीं किया. तो दिस इज ऑल्सो वर्ब, मेन वर्ब. और इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि दो वर्ब है यहाँ पर, एक डिड भी वर्ब है. तो डिड हो गया हेल्पिंग वर्ब. आई कैन सिंग दैट सॉन्ग. मैं वो गाना गा सकती हूँ. आई कैन सिंग. अगेन टू वर्ब्स आर देयर, कैन एंड सिंग. कैन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और सिंग यहाँ पर मेन वर्ब है. तो हमें यहाँ मिली मेन एंड हेल्पिंग. यू लुक हैप्पी टुडे. तुम आज खुश लग रहे हो. कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ मेंटली वर्क है, फिजिकली नहीं है. तो ये स्टेटिव वर्ब है. लुक है यहाँ पर स्टेटिव वर्ब, लेकिन एक ही वर्ब है तो ये मेन वर्ब है. लुक ही यहाँ पर मेन वर्ब है, जबकि ये स्टेटिव वर्ब है. तो हमें यहाँ पर टू कैटेगरीज मिलती है, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. मेन वर्ब को ही कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को ही कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, और मेन वर्ब को ही कहते हैं प्राइमरी वर्ब.
और हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग और भी कुछ नाम है इसके, बट अभी हम 2 नाम से जानेंगे, मेन हेल्पिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब, प्राइमरी वर्ब एंड एक्शन वर्ब। स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, हम ये आगे पढ़ेंगे इसको। थ्रू द प्रीवियस एग्जाम्पल्स वी नो दैट देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब। दीज आर मेन वर्ब एंड हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब। अभी हम मेन वर्ब को साइड कर देते हैं, एक साइड रख देते हैं, क्योंकि मेन वर्ब में तो बहुत कुछ आता है, जैसे ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, एक्शन वर्ब और भी बहुत सारी वर्ब हैं, तो उनको हम अभी एक साइड कर देते हैं। अभी हम पहले ले लेते हैं हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब में भी 2 काइंड्स हैं, जैसे कि मॉडल वर्ब, नंबर 1 आता है मॉडल वर्ब और नंबर 2 आता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में क्या क्या होता है? मॉडल वर्ब में है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, और भी है नीड भी है, डेयर भी है। वो सेमी मॉडल्स हैं, हम उनको यहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं, फिर कभी नीड और डेयर का यूज़ हम देख लेंगे। तो मॉडल वर्ब में ये चीज़ें आती हैं। अब इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है? मेन वर्ब में क्या होता है? मेन वर्ब सिंगल भी हो सकती है, सिंगल भी हो सकती है और उसके साथ ये वाली हेल्पिंग वर्ब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सिंगल भी वो काफ़ी इनफ है, बट ये जो दोनों वर्ब्स हैं ये कभी भी सिंगल नहीं होंगी, इनको हमेशा मेन वर्ब की ज़रूरत होगी, इसीलिए इनको हेल्पिंग ऑक्सिलरीज कहा गया है, हेल्पिंग वर्ब कहा गया है। दीज आर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हमेशा इस सेंटेंस में मेन वर्ब को हेल्प करती ही दिखेंगी, आपको हेल्प करती ही नज़र आएंगी। तो इनका यूज़ वैसे आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन मॉडल ऑक्सिलरीज। आई लेफ्ट द लिंक इन दिस वीडियो, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर बाय क्लिकिंग इट। एंड अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगी भी वैसे इसके बारे में। प्राइमरी ऑक्सिलरीज बी की फॉर्म से, बी की फॉर्म क्या क्या होती है? बी की फॉर्म्स होती हैं प्रेजेंट में इज़, एम, आर, पास्ट में वॉज एंड वर, एंड परफेक्ट में हैव लिखा है तो हैव तो बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और इसकी जो अदर्स फॉर्म है पास्ट की हैड और पास्ट पार्टिसिपल ऑल्सो हैड। हैज़ कोई इसकी फॉर्म नहीं है, हैज़ हम सिंगल के साथ यूज़ करते हैं और इसको प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं, और हैड को पास्ट में यूज़ करते हैं, इवन इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल नो मैटर। ठीक है। डू में कौन कौन सी फॉर्म्स आती हैं? डू भी मेन वर्ब है, इसकी फॉर्म्स होती हैं, ये बेस फॉर्म है। डिड एंड डन, इसकी भी 2 अदर फॉर्म्स हैं, डिड एंड डन। ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये दोनों मैंने प्रेजेंट फॉर्म लिखी है। बी भी एक प्रेजेंट फॉर्म है, इसकी होती है इज, एम, आर। डू होती है डिड, डन। हैव, हैड। ठीक है। और हैज़ बीन, हैड बीन और हैव बीन भी हो सकती है, पर बीन को मैंने लिया नहीं है क्योंकि हैव और हैड का पता चल रहा है, तो इसी से आप गेस कर लीजिए। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। अब हम चलते हैं मॉडल्स की तरफ और इनकी तरफ। कुछ एग्जाम्पल्स इनके देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स इनके देखेंगे और समझेंगे कि इनमें भी कितने सारे और भी टाइप्स अंदर हैं इनके। लेट्स हैव अ लुक द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। तो कैन यहाँ पर मॉडल वर्ब है, दिस इज मॉडल वर्ब। और किस मॉडल ऑक्सिलरी का मतलब यही होता है कि हेल्पिंग वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब भी है, ऑक्सिलरी वर्ब भी है, मॉडल्स भी है। ये वैसे तो मॉडल्स हमें मूड बताते हैं, तो ये हमें क्या मूड बता रहा है? यू कैन गो नाउ, परमिशन, तुम जा सकते हो, ये परमिशन दे रहा है। बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड्स उड़ सकती हैं, यहाँ पर एबिलिटी बता रहा है। और यहाँ पर मॉडल वर्ब है और ये गो को हेल्प कर रहा है। यहाँ पर कैन मॉडल वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और फ्लाई मेन वर्ब है। यहाँ पर गो मेन वर्ब है और एक्शन वर्ब है। मेन वर्ब में एक्शन वर्ब है। शी कुड बी इन अ लाइब्रेरी, कुड बी हमें एक पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, शी कुड बी इन अ लाइब्रेरी। कुड हमें पॉसिबिलिटी भी शो करता है, और कुड कैन की एज अ पास्ट फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। अगर मैं बोलूँ यू कुड गो और मैं इसका पास्ट में सेंस निकालती हूँ, तो इसका मतलब है तुम जा सकते थे, बट यू डिडंट गो, लेकिन तुम नहीं गए। यू कुड गो, तुम जा सकते थे।
शी कुड बी इन अ लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में हो सकती है। तो इसका मतलब ये हमें शो कर रहा है पॉसिबिलिटी कि पॉसिबल है कि वो लाइब्रेरी में हो, बट दिस इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और कुड बी एक किसी काम का होना बताया गया है इसमें, तो ये हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ही मे कम टुमारो, वह कल आ सकता है, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, बट इसकी पॉसिबिलिटी कैन से कम होती है मे की पॉसिबिलिटी, और यहाँ पर ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है और कम इसमें मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है। यू शुड एक्सरसाइज डेली, तुम्हें रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। यू शुड एक यहाँ पर मॉडल वर्ब है जो कि ओब्लिगेशन दिखा रहा है, एक एडवाइस दे रहा है, यू शुड एक्सरसाइज डेली। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, अब ये वॉज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है जो सिंगिंग को हेल्प कर रहा है, कंटिन्यूस का टेंस है। अगर मैं चलो एक बात बताती हूँ, अगर मैं यहाँ पर वॉज हटा देती हूँ, वॉज को मैंने रिमूव कर दिया, शी सिंगिंग अ सॉन्ग, अब बताइए कि ये इसका क्या मतलब है। शी सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रही, हमें नहीं पता गा रही थी, गा रही है और गाएगी, हम नहीं जानते। तो जो हमें हेल्पिंग वर्ब की जो नीड होती है वो किस लिए होती है, वो हमें टेंस भी बताती है, वो हमें टाइम भी बताती है कि किस टाइम की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पर इज़ लगा दूँ तो प्रेजेंट की बात हो जाएगी, इफ़ आई राइट हेयर वॉज देन पास्ट की बात हो जाएगी, इफ़ आई राइट हेयर विल बी, शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, तो गा रही होगी, फ्यूचर की बात हो जाएगी। तो कितना इम्पैक्ट होता है एक हेल्पिंग वर्ब का, पूरे सेंटेंस के सेंस को बदल सकती है। तो इसलिए भी हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है मेन वर्ब के साथ। शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वो एक गाना गा रही होगी, वॉज था तो गा रही थी, विल बी हेल्पिंग वर्ब है और सिंगिंग मेन वर्ब है, कंटिन्यूस का टेंस है। दे वर वर्किंग हेयर, अभी भी सेम बात, अगर मैं वर हटा दूं तो आर लगा दूं तो वो यहाँ काम कर रहे हैं, और वर था तो काम कर रहे थे, और विल भी तो कर रहे होंगे, तीनों ही टेंस बन जाएंगे ओनली इसको यहाँ से एक्सचेंज करने में, किसी और हेल्पिंग वर्ब से अगर एक्सचेंज कर देंगे तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। आई हैव ईटन बिफोर यू केम, हैव, अच्छा ये कौन सी फैमिली का था, ये था बी की फैमिली का। बी की फैमिली का कौन कौन है, वर, विल बी, और हैव कौन सी फैमिली का आ गया है, हैव आ गया है हैव की ही फैमिली का, जिसमें कि हैव और हैड, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन होंगे। डू की ही फैमिली का है, डू, डिड और डन इसमें होंगे। शी हैज़ बीन, ये हैव की फैमिली का है, हैज़ बीन। शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से मेरी वेट कर रही होगी। हैज़ बीन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है जो हैव फैमिली की है, और वेटिंग यहाँ पर मेन वर्ब है। तो इट वॉज द एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और auxiliary verb. Now we will see about main verb. These are 2 types of main verb, linking verb and possessive verb. जहाँ पर सिर्फ सिंगल वर्ब हो, जैसे कि he is a doctor, वो एक डॉक्टर है, कोई एक्शन नहीं है, ना फिजिकल एक्शन है ना मेंटल एक्शन है, सिर्फ एक बीइंग है, बीइंग वाली फीलिंग है कि होना, बीइंग मतलब वो एक डॉक्टर है, स्टेट बता रहा है, और दिस इज अ स्टेटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब, वी कैन से लिंकिंग वर्ब। तो ये लिंकिंग वर्ब की लाइन में चला जाएगा, ही इज़ अ डॉक्टर इज लिंकिंग वर्ब। शी वॉज हंग्री, वह भूखी थी, स्टेट बता रहा है तो ये लिंकिंग वर्ब। यू लुक टायर्ड, तुम टायर्ड दिख रहे हो। लुक एक ऐसी फीलिंग है जो कि हम कोई मेंटल एक्शन नहीं है, सिर्फ एक फीलिंग है, वो दिख रहे हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको लुक भी यहाँ पर, और इसके साथ आईएनजी का यूज़ होता भी नहीं है, भले ही ये कंटिन्यूस टेंस में यूज़ हो, बट हम इसको फर्स्ट फॉर्म में ही यूज़ करेंगे, मतलब फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म जो भी यूज़ करेंगे, बट आईएनजी वाली फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे। यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए दिख रहे हो, तो लुक भी यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये सिर्फ सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से लिंक कर रहे हैं, ये कोई एक्शन या कोई फीलिंग नहीं बता रहे हैं, बस एक स्टेट बता रहे हैं सब्जेक्ट से प्रेडिकेट को लिंक करके, और सिंगल वर्ब है, यही मेन वर्ब भी है। मेन वर्ब क्यों कहा गया है, क्योंकि दिस इज ओनली मेन वर्ब, क्योंकि कोई और वर्ब है ही नहीं,
अगर कोई और वर्ब होती तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाते, बट ये यहाँ पर ओनली वन है, इसलिए ये मेन वर्ब भी है और ये लिंकिंग वर्ब भी है। शी हैज़ 5 पेंसिल्स, यहाँ पर हैज़ मेन वर्ब है बट एक पसेसिव वर्ब है, क्योंकि ये 5 पेंसिल की ऑनर है, उसको पसेस कर रही है, तो दिस इज पसेसिव वर्ब। शी हैज़ 5 पेंसिल्स। दे हैव 2 हाउसेज, उनके पास 2 हाउस हैं। यहाँ पर हैव पसेसिव वर्ब है, तो हमने यहाँ देखा एक तो लिंकिंग वर्ब और एक पसेसिव वर्ब। अब मैं आपको बताती हूँ रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर ये भी मेन वर्ब में ही आता है, मेन वर्ब का ही पार्ट है। मेन वर्ब के बहुत सारे पार्ट्स हैं, मैं आपको अलग अलग डिफाइन करके बता रही हूँ। अभी हमने देखा लिंकिंग वर्ब और पसेसिव वर्ब, अब हम देखेंगे रेगुलर और इर्रेगुलर। रेगुलर क्या होती है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम, जैसे कि वॉक की अगर हम वॉक में अगर हम सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म में इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा वॉक्ड। ऐसे ही हम चेंज करेंगे रन, RUN रन, तो इसका हो जाएगा रन, रैन एंड रन। तो जिसमें हमें चेंज करने में हम ED लगा रहे हैं, जहाँ पर हम वर्ब की फॉर्म चेंज करने में ED सफिक्स का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेगुलर वर्ब। और जहाँ पर फॉर्म चेंज हो रही है विदाउट ED, दैट आर कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब। तो ऐसी बहुत सारी वर्ब्स होती हैं जो जहाँ हम ED लगा कर करते हैं और जहाँ हम विदाउट ED करते हैं। 2 ही टाइप्स की होती हैं, या तो ED लगा दो या बिना ED के कर दो। तो जहाँ ED आप लगा रहे हैं एज ए सफिक्स, दैट इज़ रेगुलर, और जहाँ हम ED बिना लगाए कर रहे हैं, जैसे कि गो वेंट गोन, यहाँ पर ED का यूज़ नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा इर्रेगुलर। कम केम कम इर्रेगुलर। और ED वाले वॉक्ड, तो मैंने आपको समझा दिया रेगुलर एंड इर्रेगुलर। ओके, नाउ वी विल गो थ्रू नेक्स्ट टाइप ऑफ मेन वर्ब। Next type of main verb is transitive and intransitive. I have already made a video on this topic. I left the link in this video. You can watch from there by clicking it. Main verb को हम इसके 2 types हैं, transitive and intransitive. It is divided into 2 more types, transitive and intransitive. Transitive verb वो होती हैं जिनको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, जैसे कि आई डिड माई वर्क, वट डिड आई डू, मैंने क्या किया, आई डिड माई वर्क। तो आई डिड अगर मैं छोड़ दूँ कहकर आई डिड, तो समझ में नहीं आएगा कि क्या किया, मैंने क्या किया, दिस इज इनकम्प्लीट सेंटेंस। आई डिड माई वर्क मुझे चाहिए होगा, या हिज वर्क, कुछ भी मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट की नीड होगी दैट इज ट्रांजिटिव, अदरवाइज इनट्रांजिटिव। जैसे कि आई फॉरगॉट, मैं भूल गई, वट डिड आई फॉरगेट, मैं क्या भूल गई, आई फॉरगॉट हर नेम, मैं उसका नाम भूल गई, तो मुझे यहाँ ऑब्जेक्ट की नीड हुई, तो दिस इज ट्रांजिटिव। द ड्राइवर स्टॉप्ड, ड्राइवर अगर मैं देखूँ द ड्राइवर स्टॉप्ड, ये इंट्रांजिटिव होगा, ड्राइवर रुक गया, ड्राइवर स्टॉप, क्योंकि स्टॉप का मतलब होता है रुकना और रोकना, बोथ सेंस इट इज़ यूज्ड, रोकना एंड रुकना। तो द ड्राइवर स्टॉप, ड्राइवर रुक गया, बट अब तक तो ये इंट्रांजिटिव था, अगर मैं स्टॉप पर इसको रोक देती, बट आई यूज्ड हेयर ऑब्जेक्ट। द ड्राइवर स्टॉप द कार, ड्राइवर ने क्या रोका, ड्राइवर ने कार को रोका, मुझे क्या का आंसर मिला एज एन ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया ट्रांजिटिव। द हॉर्स वॉक्स, घोड़े घूमते हैं, वॉक करते हैं, ऑब्जेक्ट की बिल्कुल भी नीड नहीं है, हॉर्स वॉक करते हैं, इंट्रांजिटिव, बिल्कुल भी नीड नहीं है किसकी, ऑब्जेक्ट की, अपने आप में ये सेंटेंस कंप्लीट है कि हॉर्स वॉक करते हैं। ही वॉक्स द हॉर्स, अब क्या है, ही जो सब्जेक्ट है वो वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है कि वो हॉर्स को वॉक करवाता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ट्रांजिटिव, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ पर। अगर ही वॉक्स द हॉर्स, अगर वो हॉर्स को घुमाता है, उनको वॉक करवाता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हॉर्स चाहिए था, इसलिए दैट्स वाई इट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स उड़ती हैं, ये हो जाएगा इनट्रांजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, बर्ड्स उड़ती हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ आई फ्लाई अ काइट, आई फ्लाई अ काइट, मैं एक पतंग उड़ाती हूँ, तो मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, आई फ्लाई, अब मैं उड़ती हूँ, मैं तो नहीं उड़ती हूँ,
तो ये तो इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा। आई फ्लाई अ काइट, मैं एक पतंग उड़ाती हूँ। नाउ दिस सेंटेंस, दिस वर्ब इज ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहिए था, और दिस इज इनट्रांजिटिव बिकॉज ऑब्जेक्ट इज नॉट कंपल्सरी। ओके, नाउ वी विल गो थ्रू वन अदर टाइप ऑफ मेन वर्ब। कुछ और टाइप्स हैं वो देख लेते हैं मेन वर्ब की, जैसे कि फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फाइनाइट, व्हाट इज फाइनाइट? एक होती है फाइनाइट वर्ब एंड अदर होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं इसका लिंक भी वहाँ दे दूँगी आपको, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बताती हूँ फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, आई गो देयर, मैं वहाँ जाती हूँ। आई गो देयर, गो गो को हम अगर मैं सब्जेक्ट ही लगा दूँ तो मैं यहाँ पर कर दूँगी ही गोज़ देयर, वह वहाँ जाता है, ठीक है ना। अगर मैं दे लगाती हूँ, दे गो देयर, मैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इस वर्ब को चेंज कर रही हूँ, तो ये हो जाएगी फाइनाइट। दिस इज फाइनाइट वर्ब। अब मैं कहती हूँ आई गो देयर टू स्टडी, मैं वहाँ पढ़ने जाती हूँ। अब मैं कोई भी सब्जेक्ट यूज़ कर लूँ, ही गोज़ देयर टू स्टडी, दे गो देयर टू स्टडी, आई गो देयर टू स्टडी। मैं यहाँ पर कोई चेंज नहीं करूँगी, ये वर्ब एज इट इज़ रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें ही चेंज होगा अगर होगा तो। जब चेंज हो रहा है इस वर्ब में तो दिस इज़ फाइनाइट, और यहाँ पर क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है तो दिस इज़ नॉन फाइनाइट। तो जो गो था वो फाइनाइट था, और जो टू स्टडी है दिस इज़ नॉन फाइनाइट, टू स्टडी। तो अभी हम देखेंगे, अब फाइनाइट का रोल तो यहीं पे फिनिश हो जाता है, क्योंकि ये वर्ब तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज हो रही है, तो इनको तो बस इतना ही रोल था। रोल अब इनका बढ़ता है कि ये किस किस फॉर्म में मिलती है नॉन फाइनाइट वर्ब, जैसे कि जेरंड पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, ये हमें इन फॉर्म में मिलती हैं। तो अब हम देखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट में अभी हम देख रहे हैं इन्फिनेटिव एंड जेरंड। इन्फिनेटिव हम बनाते हैं टू का यूज़ करके, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जेरंड बनाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। टू अर इज़ ह्यूमन, गलती करना ही इंसान, गलती करता है इंसान, तो ये टू अर मीन्स होता है गलती करना। टू अर, ये इन्फिनेटिव बना है, टू के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है, टू अर इज़ ह्यूमन। माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू सिंग, अब ये वॉन्ट्स है यहाँ पर फाइनाइट वर्ब, अगर मैं माई फ्रेंड्स कर दूँ तो ये हो जाएगा वॉन्ट, ऐसे यहाँ से रिमूव हो जाएगा करेक्शन के लिए, क्योंकि अगर सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट नहीं रहेगा अगर एस लगा रहेगा, और यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉन्ट लगाएंगे। टू सिंग यहाँ पर इन्फिनेटिव है, जो कि एक नाउन का काम कर रहा है। माई फ्रेंड्स वॉन्ट्स टू सिंग, नाउन का वर्क कर रहा है। वी ईट टू लिव, हम जीने के लिए खाते हैं, जीने के लिए खाना खाते हैं, तो ये टू लिव हो जाएगा यहाँ पर इन्फिनेटिव। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने टू के साथ इसको यूज़ किया है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव विदाउट वाटर, टू लिव यहाँ पर इन्फिनेटिव है, जो कि एक नाउन का वर्क कर रहा है। इसको हम नाउन वर्ब भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वर्ब से ही बना है, तो नाउन वर्ब भी कह सकते हैं इसको। शी लाइक्स स्विमिंग, उसे स्विमिंग पसंद है। शी लाइक्स स्विमिंग, स्विमिंग यहाँ पर नाउन का वर्क कर रहा है, और ये जेरंड है। जेरंड की पहचान आईएनजी लगाकर बना है, जो वर्ब आईएनजी लगाकर हम बनाते हैं और वो एक नाउन का काम करते हैं। तब वो नाउन या एडजेक्टिव का भी करते हैं, कहीं कहीं पर एडजेक्टिव का करते हैं, कहीं नाउन का करते हैं, तो वो कहलाते हैं जेरंड। आईएनजी लगाकर, आईएनजी एज अ सफिक्स यूज़ किया जाता है। एक ये टेंस में भी आते हैं, जैसे आई एम गोइंग, उसमें भी आईएनजी लगा है, बट वहाँ पर तो ये मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, तो वहाँ ये नाउन का काम नहीं करेंगे, ना एडजेक्टिव का करेंगे, वर्ब का करेंगे, तो वहाँ पर ये जेरंड नहीं है, वहाँ पर ये मेन वर्ब होगा। आई स्टॉप वेटिंग फॉर हिम, मैंने उसके वेट करना बंद कर दिया है। आई स्टॉप्ड वेटिंग, वेट करना मतलब उसका इंतज़ार करना, तो ये यहाँ पर एज अ नाउन वर्क कर रहा है, इसको हम जेरंड कहेंगे, और नाउन वर्ब भी कह सकते हैं, और नाउन तो का वर्क तो ही कर ही रहा है। दिस इज जेरंड। वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग नाउन का वर्क कर रहा है, जेरंड है बिकॉज आईएनजी लगा है। आई हेट प्लेइंग कार्ड्स, आई हेट प्लेइंग कार्ड्स, मैं कार्ड्स खेलने से हेट करती हूँ। प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग के बाद अभी मैंने आपको बताया था कि ये कहीं कहीं एडजेक्टिव का काम भी करता है,
तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है क्योंकि इसके बाद नाउन आया है, प्लेइंग कार्ड्स, और वैसे ये जेरंड है। तो ये इन्फिनेटिव और जेरंड का डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ। टू लगाकर हमने नाउन का वर्क लिया इससे, तो ये इन्फिनेटिव हो गया। आईएनजी लगाकर नाउन या एडजेक्टिव का वर्क लिया तो ये यहाँ पर जेरंड हो गया। स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, स्मोकिंग हार्मफुल है, स्मोकिंग यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। ऑफ कोर्स स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, तो यहाँ पर नाउन का और एज अ जीरंड वर्क कर रहा है। जेरंड है यहाँ पर क्योंकि आईएनजी लगाकर बनाया है। I hope you understood the chapter of today. I have explained to you verb, the types of verb, transitive verb, intransitive verb, non-finite verb, linking verb, helping verb, auxiliary verb, modal auxiliary verb. Now we will see the proverb of today. Today's proverb is crying in wilderness, means भैंस के आगे बीन बजाना। मतलब किसी को कोई बात समझ ना आए और आप अपनी बात गाते रहो, सुनाते रहो उसको, और वो तो कुछ भी नहीं समझ रहा, तो इससे कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। इसलिए मैं आपको बताती हूँ, सजेस्ट करती हूँ कि जब भी अपना बीन बजाओ तो किसी समझदार इंसान के सामने बजाना, अदरवाइज ऐसा लगोगे भैंस के आगे बीन बजाना। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर ऑफ टुडे। नाउ प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द वेरी एंड, एंड इफ़ यू फाइंड माई वीडियो यूजफुल और informative, then please subscribe to my channel. I will be back soon with a related video. Till then, bye and take care of you.